नमस्कार मेरे प्रिय साथियों, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप सभी लोग बहुत बेहतर होंगे। स्वागत करता हूं मैं आप सभी लोगों का शशि जीएस एकेडमी में। साथियों, आज काफ़ी दिनों बाद हमारी मुलाकात हुई है, लेकिन काफ़ी दिनों बाद भले ही मुलाकात हो रही है, लेकिन मैं आपके लिए लेकर आया हूं एक बहुत ही बेहतर कोर्स। यदि आप यूपी टेट यदि आप यूपी टेट क्वालिफाई करना चाहते हैं तो आपके लिए बहुत ही अच्छा कोर्स है, बहुत ही शानदार कोर्स है। और यह कोर्स जो है मात्र 25 दिन में कंप्लीट होगा, यानी कि 25 दिन में आपकी साइकोलॉजी और एनवायरनमेंट को इतना बेहतर तरीके से पढ़ाया जाएगा, इतना बेहतर तरीके से पढ़ाया जाएगा कि इसी 25 दिन को यदि आप बेहतर तरीके से यूटिलाइज कर लेते हैं तो मैं डेफिनेटली कहता हूं कि आप सिलेक्ट हो जाएंगे। ये मेरी गारंटी है। केवल और केवल आप हमारी नोट्स को ही फॉलो करके, यानी कि आप हमारी चैनल को ही फॉलो करके आप सिलेक्शन ले सकते हैं, इस बात की मैं गारंटी देता हूं। यदि आप लोगों ने बेहतर तरीके से इसको फॉलो किया तो डेली, लेकिन आपको फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है। एक दिन भी आपको गैप नहीं करना है। देखिए, इस कोर्स की विशेषता क्या है, सबसे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा। इस कोर्स की पहली विशेषता ये है कि इसमें केवल उन्हीं टॉपिक को कवर किया जाएगा जो आपके एग्ज़ाम में आएंगे। 100% आपके एग्ज़ाम में जो आते हैं उसी टॉपिक को इसमें पिकअप किया जा रहा है। दूसरी बात करते हैं कि इसमें मेन टारगेट दो सब्जेक्ट को लेकर है, यानी कि दो विषयों पर है। एक है साइकोलॉजी, दूसरा है एनवायरनमेंट, यानी कि इकोलॉजी एनवायरनमेंट, यानी ईवीएस की बात करते हैं। आजकल ईवीएस के नाम पर आप जानते हैं कि बहुत सारी चीज़ें यूपी टेट क्या कर रहा है, पूछ रहा है। तो आप बिल्कुल भी चिंता मत करिएगा, हम सारी चीज़ें आपको प्रोवाइड कराएंगे इसी 25 दिन में। दूसरी बात करते हैं कि जिस टॉपिक को पढ़ाया जाएगा उसका एमसीक्यू भी करवाया जाएगा। देखिए, एमसीक्यू के माध्यम से आपके क्वेश्चन को सॉल्व कराया जाएगा, साथ ही साथ आपको अभ्यास करवाया जाएगा किस तरह से आपके एग्ज़ाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। दूसरी बात करते हैं, यानी नेक्स्ट बात करते हैं, यह कोर्स जो है बिल्कुल फ्री है, यूट्यूब पर बिल्कुल फ्री है। पीडीएफ आपको नहीं मिलेगी। पीडीएफ आपको तब मिलेगी जब आप इसे पे करेंगे तब, यानी कि आपको 100 रुपीज़ पे करना पड़ेगा, तब आपको पीडीएफ मिल जाएगी। तो पीडीएफ को पाने के लिए आपको क्या करना होगा, 8920340192 पर आप हमें मैसेज करिएगा, ठीक है। यदि आप मैसेज करते हैं तो उसमें आप लिख दीजिएगा यूपी टेट नोट्स, तो आपको पीडीएफ मिल जाएगी, लेकिन उसके लिए आपको पे करना पड़ेगा, ठीक है। वो सारी चीज़ें पे वाला मेथड जो है हम आपको बता देंगे, बस आप हमें मैसेज करिएगा। ये पूरी पीडीएफ आपको मिलेगी 25 दिनों तक, ठीक है, लेकिन ये पेड ग्रुप रहेगा केवल पीडीएफ के लिए, और वीडियो बिल्कुल फ्री रहेगी। चलिए आइए बात करते हैं आज का हमारा टॉपिक क्या है। देखिए, सबसे पहले आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, देख रहे हैं कि आपके समक्ष जो उपस्थित है सूर्य है, और यानी कि ग्रहों को लेकर मैं आपको बताने वाला हूँ। यहाँ पर आप देखिए, इसे मरकरी कहा जाता है, मरकरी को बुध कहा गया है, ठीक है। मरकरी को हिंदी में बुध कहा जाता है। ये है वीनस, वीनस को शुक्र कहा गया है। और पृथ्वी, अर्थ यानी कि पृथ्वी की बात करूंगा। फिर उसके बाद मार्स है, इसको एस्ट्रॉयड कहा जाता है, यानी कि क्षुद्र ग्रह कहा जाता है। तो अभी आपको मैं जब बताऊंगा टॉपिक के माध्यम से तो इसको ध्यान रखिएगा। फिर है जुपिटर, फिर है ईस्टर्न, फिर उसके बाद यूरेनस, फिर नेपच्यून है, ठीक है। तो आइए बात करते हैं इसके बारे में, फिर इसको बेहतर तरीके से समझते हैं। दूसरी बात करते हैं, अगर मरकरी की बात करते हैं तो ये देखिए, जितने भी ग्रह हैं वे सभी सूर्य का चक्कर लगाते हैं। पहली बात है तो आपको ये ध्यान रखना है, जितने भी ग्रह हैं वे सभी सूर्य का चक्कर लगाते हैं। जैसे कि मरकरी की बात करते हैं तो मरकरी जो है 88 दिनों में अपने चक्कर को कंप्लीट करता है। तो एक तरीके से जो मरकरी है यानी बुध जो है, सूर्य का चक्कर 88 दिनों में कंप्लीट करता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। वीनस की बात करते हैं, शुक्र जो है अपने एक तरीके से चक्कर को 225 दिन में कंप्लीट करता है। सूर्य का चक्कर 225 दिन में कंप्लीट करता है। अर्थ के बारे में आप भली भांति पहले से परिचित है, 365 दिन में अपने चक्कर को कंप्लीट करती है या कंप्लीट करता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। मार्स की बात करते हैं यानी कि मंगल की बात करते हैं तो 687 दिन में सूर्य के चक्कर को कंप्लीट करता है, और 12 वर्ष में जुपिटर करता है। ईस्टर्न आप देख सकते हैं 29 वर्ष की बात करते हैं। यूरेनस 84 ईयर लेता है, और नेपच्यून जो है 165 वर्ष लेता है समय, यानी कि 165 ईयर में क्या करता है, सूर्य का चक्कर कंप्लीट करता है। तो हमें एक तरीके से इसको बेहतर तरीके से समझना होगा, क्योंकि इसमें से एक से दो प्रश्न ज़रूर पूछे जाते हैं हमारे एग्ज़ाम में, यानी कि यूपी टेट में। आइए समझते हैं हम सबसे पहले बुध के बारे में, इसको बेहतर तरीके से, ताकि जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं प्रश्न, उन सारे प्रश्न को हम बेहतर तरीके से सॉल्व कर पाएंगे।
चलिए बात करते हैं बुध के बारे में। बुध के बारे में यदि बात करते हैं तो बुध जो है सौर मंडल में सूर्य का सबसे समीप ग्रह है, यानी कि सबसे नज़दीक ग्रह कौन सा है? सूर्य है। तो सौर मंडल में सूर्य का सबसे नज़दीक ग्रह कौन सा है? बुध है। इस बात को ध्यान रखिएगा। कई बार हमारे एग्जाम में पूछा जाता है कि सौर मंडल में सूर्य के सबसे समीप ग्रह या सबसे नज़दीक ग्रह कौन सा है? तो बुध है। इस बात को ध्यान रखिएगा। सूर्य के बारे में बात करते हैं तो सूर्य के करीब होने के कारण, इसके बारे में यदि बात करते हैं, बुध के बारे में बात करते हैं तो सूर्य के करीब होने के कारण सूर्य की परिक्रमा जो है सबसे कम समय में लगाता है या सबसे कम समय में करता है। और इसे एक और नाम से जाना जाता है, इसे स्थलीय ग्रह के नाम से भी जाना जाता है। तो बुध में दो बातें याद रखनी है। पहली बात ये कि बुध जो है सौरमंडल में सूर्य के सबसे नज़दीक ग्रह है, और दूसरी बात याद रखना है कि यह जो है इसे स्थलीय ग्रह भी कहा जाता है, इसे स्थलीय ग्रह भी कहा जाता है। इस बात को ध्यान रखिएगा। आकार की दृष्टि से देखा जाए तो सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह है। तो सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? बुध है। तो सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? बुध है। इस बात को ध्यान रखिएगा। और इसकी सबसे महत्वपूर्ण विशेषता ये है कि इसके पास कोई उपग्रह नहीं है। इसकी सबसे महत्वपूर्ण विशेषता ये है कि बुध के पास कोई भी उपग्रह नहीं है। बुध के पास कोई भी उपग्रह नहीं है। इस बात को ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट बात करते हैं कि यह सूर्य का चक्कर जो होता है एक चक्कर 88 दिन में कंप्लीट कर लेता है। तो एक चक्कर जो होता है 88 दिन में कंप्लीट करता है। इस बात को ध्यान रखिएगा। ठीक है। दिन के सतह में देखा जाए तो वैसे इसे आपको याद नहीं रखना है, बस समझ लीजिए। तो दिन में सतह का तापमान जो होता है 467 डिग्री सेल्सियस होता है, और रात में यही हो जाता है -170 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। तो इसको आपको याद नहीं रखना है, बस समझ लीजिए। ठीक है। तो आइए समझ लेते, एक बार हम फिर से रिवीजन कर लेते हैं जो हमारे एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। इसको छोड़ दीजिए, कोई इश्यू नहीं है। देखिए, हमने आपको सबसे पहली बातें बताया है, याद रखिएगा। सबसे पहली बातें हमने आपको बताया है कि जो बुध है सौर मंडल में सूर्य के सबसे समीप ग्रह है या सबसे नज़दीक ग्रह है। दूसरी बातें हमने आपको समझाया कि इसको आप याद रखिएगा, इसे स्थलीय ग्रह भी कहा जाता है। और सौर मंडल में देखा जाए, आकार की दृष्टि से देखा जाए तो यह सबसे छोटा ग्रह है, और इसके पास कोई भी अपना उपग्रह नहीं है। इस बात को ध्यान रखिएगा। और सूर्य का एक चक्कर कितने दिनों में कंप्लीट करता है? 88 दिनों में कंप्लीट करता है। बस केवल और केवल इतनी ही बातें आपको ध्यान रखना है, आपके एग्ज़ाम के लिहाज से इतना ही महत्वपूर्ण है। अब आइए समझते हैं शुक्र के बारे में बेहतर तरीके से इसको समझते हैं। देखिए, शुक्र के बारे में यदि बात करते हैं तो शुक्र का आकार जो है लगभग पृथ्वी के जैसे ही है। देखिए, शुक्र का आकार ऐसा है जैसे कि पृथ्वी है, इसलिए इसे क्या कहा जाता है? पृथ्वी की बहन कहा जाता है। तो पृथ्वी की बहन इसे कहा जाता है। किसे कहा जाता है? यानी कि सिस्टर कहा जाता है। पृथ्वी की सिस्टर किसे कहा जाता है? शुक्र ग्रह को। तो पहली बात याद रखनी है आपको, बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके एग्ज़ाम के लिहाज से, कि पृथ्वी जो है पृथ्वी यानी कि पृथ्वी की बहन किसे कहा जाता है? यानी कि सिस्टर किसे कहा जाता है? तो शुक्र को कहा जाता है। इस बात को ध्यान रखिएगा। और इसकी भी सबसे महत्वपूर्ण विशेषता ये है कि इसके पास भी कोई अपना उपग्रह नहीं है। इस बात को याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट बातें करते हैं। इसे भोर का तारा भी कहा जाता है, यानी कि मॉर्निंग स्टार भी कहा जाता है, या संध्या का तारा भी कहा जाता है, यानी कि इवनिंग स्टार भी कहा जाता है। कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि भोर का तारा किसे कहा जाता है और संध्या का तारा किसे कहा जाता है? तो शुक्र को कहा जाता है मेरे प्रिय साथियों। इस बात को याद रखिएगा कि भोर का तारा किसे कहा जाता है, या संध्या का तारा किसे कहा जाता है, या मॉर्निंग स्टार किसे कहा जाता है, इवनिंग स्टार किसे कहा जाता है? तो शुक्र को कहा जाता है। इस बात को ध्यान रखिएगा। ठीक है। इसमें मैं वही बातें बताऊंगा जो आपके एग्ज़ाम के लिहाज से काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। उन्हीं बातों पर हम ज़्यादा डिस्कशन करेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। नेक्स्ट बातें करते हैं। तो इसे सबसे चमकीला ग्रह भी कहा जाता है, या ये सबसे चमकीला ग्रह भी है। शुक्र जो है सबसे चमकीला ग्रह भी है। और क्यों है? यह सर्वाधिक गर्म ग्रह है, 480 डिग्री सेल्सियस पर होता है। ठीक है। और सौर ऊर्जा का सर्वाधिक परावर्तन की वजह से इसे क्या कहा जाता है, या इसे
या इसे क्या कहा जाता है, सबसे चमकीला ग्रह, क्योंकि सौर ऊर्जा का सर्वाधिक परावर्तन के कारण या वजह से। तो अब आइए एक बार फिर से रिवीजन कर लेते हैं। हमने आपको क्या बताया कि शुक्र के बारे में हमने पहली बातें बताया कि इसका आकार ऐसे है जैसे कि पृथ्वी का आकार है। तो पृथ्वी के जैसे इसका आकार है, इसलिए इसे पृथ्वी की बहन या सिस्टर कहा जाता है। और दूसरी बातें हमने आपको बताया कि इसके पास भी कोई उपग्रह नहीं है और पृथ्वी के सबसे समीप ग्रह जो है शुक्र है, इस बात को भी ध्यान रखिएगा। और इसे किस नेम से जाना जाता है, इसे भोर का तारा कहा जाता है और संध्या का तारा कहा जाता है, यानी कि मॉर्निंग स्टार कहा जाता है या इवनिंग स्टार कहा जाता है। इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है। और इसे चमकीला या सबसे चमकीला ग्रह भी कहा जाता है, या सबसे चमकीला ग्रह जो है वो है शुक्र ही है, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो अभी तक हमने बुध के बारे में अच्छे से सीखा और उसके बाद हमने शुक्र के बारे में जाना। अब आइए समझते हैं शुक्र के बारे में और भी जो थोड़ी सी बातें रह गई हैं इसके बारे में। वैसे हमें ज़्यादा चीज़ें नहीं देखना है, ठीक है, बस हमें मेन बातें ही ध्यान रखना है जो आपके एग्ज़ाम के लिहाज से काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। उन्हीं बातों को हमें ज़्यादा ध्यान रखना है और उन्हीं बातों पर हम 2 से 3 बार चर्चाएं करेंगे। तो इसका जो परिक्रमण होता है पूर्व से पश्चिम होता है, तो पूर्व से पश्चिम होता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। पूर्व से पश्चिम इसका परिक्रमण होता है या पूर्व से पश्चिम दिशा में इसका परिक्रमण होता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। बस इसमें इतनी ही बातें जानने वाली हैं आपके एग्ज़ाम के लिहाज से, बस केवल और केवल इतनी ही बातें आपको ध्यान रखना है। चलिए एक और पॉइंट थोड़ा सा छोटा सा है, इसके बारे में भी थोड़ा आइए समझ लेते हैं। इसी के बारे में बुध ग्रह के बाद, देखिए बुध ग्रह के बाद सूर्य के निकटतम जो है यह दूसरा ग्रह है। तो ध्यान रखिएगा, बुध के बाद सूर्य के निकटतम ग्रह जो है दूसरा ग्रह कौन सा है, शुक्र है। और शुक्र ग्रह का आकार जो है पृथ्वी के समान है और इसीलिए सौंदर्य का देवता भी इसे कहा जाता है। एक और बातें आपको जानकारी मिल गई, एक और बातें आपको जानने को मिल गया कि सौंदर्य का देवता किसे कहा जाता है, तो शुक्र को ही कहा जाता है, शुक्र को ही कहा जाता है, सौंदर्य का देवता कहा जाता है। अब आइए एक बार रिवीजन कर लेते हैं, ताकि हमने जो पढ़ा है हमारे माइंड में बिल्कुल पूरी तरीके से सेट हो जाए। देखिए हमने आपको बताया पहली बातें कि शुक्र को पृथ्वी का बहन कहा जाता है, यानी कि सिस्टर कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसका आकार जो है पृथ्वी के जैसे ही है, इस बात को ध्यान रखिएगा। दूसरी बातें हमने आपको समझाया कि इसके पास भी कोई अपना उपग्रह नहीं है, इस बात को ध्यान रखिएगा। और इसे मॉर्निंग स्टार यानी भोर का तारा, इसे इवनिंग स्टार यानी कि संध्या का तारा कहा जाता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। और यह सबसे चमकीला ग्रह है कौन, शुक्र, तो ध्यान रखिएगा। फिर हमने आपको बताया कि ये इसका जो परिक्रमण होता है पूर्व से पश्चिम दिशा में होता है। और बुध के बाद नेक्स्ट बातें हमने आपको समझाया कि बुध के बाद सूर्य के निकटतम देखा जाए तो दूसरा ग्रह कौन सा है, शुक्र ही है। और शुक्र का आकार जो है पृथ्वी के समान ही है, इसलिए इसे क्या कहा जाता है, सौंदर्य का देवता कहा जाता है। और इसलिए इसे क्या कहा जाता है, सौंदर्य का देवता भी कहा जाता है। इस बात को ध्यान रखिएगा, बिल्कुल भूलिएगा नहीं। देखिए जितने भी पॉइंट मैं आपको बता रहा हूँ, यदि इन्हीं बिंदुओं को आपने ध्यान से समझ लिया और याद कर लिया तो मैं डेफिनेटली कहता हूँ कि आपके एग्ज़ाम में अगर यहाँ से कोई भी प्रश्न पूछा जाएगा तो उसको आप बहुत बेहतर तरीके से सॉल्व करके आएंगे और बिल्कुल खुशी खुशी जाएंगे और खुशी खुशी आएंगे, ये मेरी आपसे गारंटी है। इसके वायुमंडल में देखा जाए तो 95% CO2 है और जिस कारण से यह सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह भी है। तो ध्यान रखिएगा, सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है, यही ग्रह है, यानी कि शुक्र ही है। तो इस बात को ध्यान रखिएगा। अब आइए समझते हैं पृथ्वी के बारे में। इसके बारे में भला कौन नहीं जानता है, क्योंकि हमारा जीवन ही इसी पर है और हम लोग जीवित भी इसी पर हैं, यानी कि पृथ्वी ही एकमात्र ऐसा ग्रह है अभी तक में हमें मिला हुआ है कि जहाँ पर जीवन संभव है। आइए समझते हैं इसके बारे में एक बार बेहतर तरीके से। पृथ्वी के बारे में बात करते हैं तो पृथ्वी जो है सूर्य का तीसरा सबसे समीप ग्रह है। तो ध्यान रखिएगा, पहला पॉइंट याद रखिएगा, यानी पहला बिंदु याद रखिएगा। पृथ्वी जो है सूर्य का तीसरा सबसे समीप ग्रह है, क्योंकि पहला हमने देखा था बुध, दूसरा हमने देखा शुक्र और तीसरा हम देख रहे हैं पृथ्वी के बारे में। नेक्स्ट बात करते हैं आंतरिक ग्रहों में सबसे बड़ा ग्रह है। अगर देखा जाए
इंटरनल प्लैनेट में देखा जाए यानी कि आंतरिक ग्रहों में देखा जाए तो सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, वो है पृथ्वी है। इस बात को ध्यान रखिएगा। पृथ्वी जो है सौरमंडल का एकमात्र ग्रह है जिस पर जीवन पाया जाता है, जिसके बारे में हम पहले से जानते हैं भली भांति, लेकिन फिर भी हमें याद होना चाहिए कि पृथ्वी जो है सौरमंडल का सौरमंडल का एकमात्र ऐसा ग्रह है, सौरमंडल का एकमात्र ऐसा ग्रह है जिस पर जीवन पाया जाता है। इसे सूर्य की परिक्रमा पूरी करने में 365 दिन 6 घंटे का समय लगाता है, यानी 365 दिन 6 घंटे का समय लगता है। इस बात को ध्यान रखिएगा। तो सूर्य की परिक्रमा यह कितने दिनों में कंप्लीट करता है, सूर्य की परिक्रमा यह कितने दिनों में कंप्लीट करता है, तो 365 दिन और 6 घंटों में यह क्या करता है, सूर्य की परिक्रमा कंप्लीट करता है। इस बात को ध्यान रखिएगा। कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है, एक घंटों के साथ, कई बार आवर के साथ पूछ लिया जाता है, तो हम नहीं बता पाते हैं क्योंकि हमने सही से पढ़ा नहीं होता है, तो वहाँ हम 4 5 3 2 लगा कर आ जाते हैं। और आप जानते हैं कि यूपी टेट क्या करता है कि बस एक एक अंक के फ़र्क करता है, बस सी टेट रहता है तो थोड़ा से क्लियर कर देता है, ठीक है, लेकिन यूपी टेट जो होता है बिल्कुल, यूपी टेट आप जानते हैं कि ये ऑप्शन में बिल्कुल एक एक नंबर का यहाँ तक कि पॉइंट का फ़र्क करता है, बस इतना कर देता है कई बार, ठीक है। तो चलिए अब आइए समझते हैं इसके बारे में और भी चीज़ें जानते हैं। पृथ्वी जो है शुक्र और मंगल के मध्य में स्थित है। देखिए पृथ्वी जो है शुक्र और मंगल के मध्य में स्थित है। चलिए मैं आपको एक बार दिखा देता हूं ताकि आपको, देखिए पृथ्वी जो है सूर्य और शुक्र और एक तरीके से यहाँ देखिए बुध और शुक्र के बीच में है। तो एक तरीके से देखा जाए तो मैं आपको दिखाता हूँ, एक मिनट आप देखिए। हाँ, एक तरीके से देखिए मंगल, और ये देखिए मंगल है, एक मिनट, दोस्तों, ये देखिए मंगल है, मंगल और एक तरीके से शुक्र के बीच में क्या है, पृथ्वी है। तो मंगल और शुक्र के बीच में क्या है, पृथ्वी है। मंगल और शुक्र के बीच में यानी मार्स और वीनस के बीच में क्या है, पृथ्वी है। इस बात को ध्यान रखिएगा, भूलिएगा नहीं। कई बार आप लोग भूल जाते हैं, छोटी छोटी बातें भी आप भूल जाते हैं और आप प्रश्न को गलत कर देते हैं। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं इसके बारे में। यदि आगे वाली बात जानें तो यह जो अपने अक्ष पर पश्चिम से पूर्व दिशा में परिभ्रमण करती है। इस बात को ध्यान रखिएगा। पृथ्वी जो है अपने अक्ष पर पश्चिम से पूर्व क्या करती है, पश्चिम से पूर्व दिशा में क्या करती है, भ्रमण करती है, परिभ्रमण करती है। इस बात को ध्यान रखिएगा। जल की उपस्थिति के कारण, देखिए यहाँ पर बहुत ज़्यादा जल पाया जाता है। आप जानते हैं कि पृथ्वी पर बहुत ज़्यादा जल पाया जाता है और इसलिए इसे ऊंचाई से देखने पर यह नीला जैसे दिखाई देता है, इसलिए इसे नीला ग्रह भी कहा जाता है। तो ध्यान रखिएगा, पृथ्वी पर जल की उपस्थिति के कारण इसे नीला ग्रह भी कहा जाता है। इस बात को भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट बात करते हैं, इसका अच्छी झुकाव देखा जाए तो 23.5 डिग्री है और कक्षीय झुकाव देखा जाए तो 66.5 डिग्री है। इस बात को ध्यान रखिएगा। आगे मैं आपको समझाऊंगा बहुत सारी बातें, अभी इतनी ही बातें याद रखिएगा। नेक्स्ट बात करते हैं पृथ्वी पे देखा जाए तो एकमात्र ऐसा उपग्रह है चंद्रमा। तो पृथ्वी के पास एक उपग्रह है, इस बात को ध्यान रखिएगा, वो है चंद्रमा। पृथ्वी के पास एक उपग्रह है, वो है चंद्रमा। इस बात को ध्यान रखिएगा, भूलिएगा नहीं। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। अगर चंद्रमा के बारे में एक पॉइंट देखा जाए, यहाँ पर चंद्रमा के बारे में एक पॉइंट देखा जाए तो चंद्रमा पर 21 जुलाई 1969 को, यानी कि 21 जुलाई 1969 को नील आर्मस्ट्रांग ने पहला कदम रखा था चंद्रमा पर। तो कई बार एग्जाम में पूछ लिया है आपके यूपी टेट में ही, इस बात को ध्यान रखिएगा कि चंद्रमा पर पहला कदम किसने रखा था, तो नील आर्मस्ट्रांग ने रखा था। और कब रखा था, कई बार डेट के साथ पूछ लेता है, तो 21 जुलाई 1969 यानी 21 जुलाई 1969 को। इस बात को ध्यान रखिएगा। और नेक्स्ट बात कर लेते हैं, इसके बारे में बात करते हैं। यान उतरने के स्थान को क्या कहा गया था, सी ऑफ ट्रिक्विलिटी कहा गया था यान उतरने के स्थान को। तो ये अगर आप याद रखना चाहें तो रखें, नहीं तो कोई इशू नहीं है, ठीक है। लेकिन हाँ, नील आर्मस्ट्रांग को ज़रूर याद रखिएगा, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। चंद्रमा की सतह पर देखा जाए तो सिलिकॉन, लोहा और मैग्नीशियम जैसे तत्व पाए जाते हैं। तो इसको भी आप याद रखना चाहें तो रखें, नहीं तो कोई इशू नहीं है।
चंद्रमा की सतह और उसकी उसकी आंतरिक संरचना का अध्ययन करने वाले विज्ञान को क्या कहा जाता है? सेलेनोलॉजी कहा जाता है। तो सेलेनोलॉजी कहा जाता है। ये भी अगर आपको याद रखना है तो रखें, नहीं तो कोई इशू नहीं है। ठीक है, ये आपके एग्ज़ाम में बिल्कुल नहीं पूछा जाएगा। और नेक्स्ट बात करते हैं, चंद्रमा के 15 दिन कृष्ण पक्ष होता है और 15 दिन शुक्ल पक्ष रहते हैं। तो इस बात को चाहें तो ध्यान रख सकते हैं। वैसे तो सभी लोगों को याद रहता है कि अगर चंद्रमा के 15 दिन जो होते हैं उसे कृष्ण पक्ष के नाम से जानते हैं, या और 15 दिन शुक्ल पक्ष के नाम से जानते हैं, या 15 दिन शुक्ल पक्ष रहता है। इस बात को ध्यान रखना है तो रखें, नहीं तो कोई इशू नहीं है। ठीक है, चलिए अब आइए बात करते हैं मार्स के बारे में, मंगल ग्रह के बारे में आइए समझते हैं। तो एक बार हम पृथ्वी के बारे में रिवीजन कर लेते हैं। हमने आपको क्या क्या बता दिया है। पृथ्वी के बारे में हमने आपको बताया कि सूर्य का तीसरा सबसे समीप ग्रह जो है वो है पृथ्वी ही है, और आंतरिक ग्रहों में देखा जाए तो सबसे बड़ा ग्रह है, हमने आपको बताया। और पृथ्वी जो है सौरमंडल का एकमात्र ग्रह है जिस पर जीवन पाया जाता है, और इसे सूर्य की परिक्रमा पूरी करने में 365 दिन 6 घंटे का समय लगता है। और पृथ्वी जो है शुक्र और मंगल के मध्य में स्थित है, इस बात को ध्यान रखिएगा। और अपने अक्ष पर यह परिभ्रमण करती है पश्चिम से पूर्व, तो ध्यान रखिएगा, पश्चिम से पूर्व वाली बात जरूर याद रखिएगा। और जल की उपस्थिति ज़्यादा होने के कारण या जल की उपस्थिति के कारण इसे नीला ग्रह कहा जाता है। इसका अक्षीय झुकाव जो है ये 23.5 डिग्री है, और कक्षीय झुकाव जो है 66.5 डिग्री है, इस बात को ध्यान रखिएगा। और पृथ्वी एकमात्र ऐसा ग्रह है जिसके पास अपना उपग्रह है, वो है चंद्रमा, इस बात को ध्यान रखिएगा। और चंद्रमा के बारे में हमने एक जानकारी आपको दिया, अतिरिक्त जानकारी, कि चंद्रमा पर पहला कदम किसने रखा था? नील आर्मस्ट्रांग ने रखा था। और कब रखा था? 21 जुलाई 1969 को, 21 जुलाई 1969 को, इस बात को ध्यान रखिएगा। और जहाँ पर यान उतरा था उसे क्या कहा जाता है? सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी कहा जाता है। ठीक है, तो इसको याद रखना चाहें तो रखें, नहीं तो ना रखें। और ये सब बातें आप छोड़ दीजिए, कोई इशू नहीं है, ये आपके एग्ज़ाम में बिल्कुल नहीं पूछा जाएगा, ना ही पूछे जाएंगे। अब आइए समझ लेते हैं भैया कि मंगल ग्रह के बारे में। यदि आपको क्लास बेहतर लग रही है तो आप दूसरों को भी शेयर करिएगा या दूसरों को भी शेयर कर दीजिएगा। अब आइए समझते हैं कि मंगल ग्रह के बारे में, बेहतर तरीके से इसको समझते हैं मंगल ग्रह के बारे में। देखिए, मंगल ग्रह की पहली विशेषता ये है कि मंगल ग्रह के बारे में यदि हम पहली विशेषता के बारे में बात करते हैं तो इसे क्या कहा जाता है? लाल ग्रह कहा जाता है। तो ध्यान रखिएगा, इसे लाल ग्रह कहा जाता है, यानी कि रेड प्लैनेट कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसकी सतह पर जो होता है FeO यानी कि लौह ऑक्साइड पाया जाता है। तो जिसमें क्या होता है? जिसमें इसका रंग जो होता है लाल हो जाता है, यह लाल हो गया है, इसलिए इसे क्या कहा जाता है? लाल ग्रह कहा जाता है। कई बार एग्जाम में पूछ लिया गया है या पूछा जाता है कि ऐसा कौन सा ग्रह है जिसे लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है? तो वह है मंगल ग्रह, वो है मंगल ग्रह। इस बात को ध्यान रखिएगा, मंगल ग्रह ही एक ऐसा ग्रह है जिसे लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है। तो बिल्कुल इसको याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं मेरे प्रिय साथियों। बहुत ही छोटी बात है लेकिन ये समझ लीजिए बहुत ही महत्वपूर्ण बातें हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, मंगल के 2 ध्रुव हैं और वहाँ भी पृथ्वी की ही भांति ऋतु परिवर्तन होता रहता है। तो मंगल पर देखा जाए तो पृथ्वी के जैसे ही ऋतुओं में परिवर्तन होता रहता है, और ऐसा जो है ऐसा पृथ्वी की तरह मंगल की धुरी झुकी हुई है। तो ध्यान रखिएगा, पृथ्वी के जैसे ही मंगल की भी धुरी जो है एक्सेस जो है धुरी हुई है, झुकी हुई है, इस बात को ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट बात करते हैं कि यही पृथ्वी के अलावा एकमात्र ग्रह है जहां पर जीवन की संभावनाएं व्यक्त की जा रही है। तो बिल्कुल दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि मंगल ही एक ऐसा ग्रह है जो पृथ्वी के जैसे ही हमें ये संभावनाएं व्यक्त कर रहा है कि हाँ, यहाँ पर जीवन संभव हो सकता है, लेकिन अभी तक ऐसा हुआ नहीं है। ठीक है, लेकिन हाँ, इस पर केवल और केवल संभावनाएं व्यक्त की जा रही है। मंगल के पास 2 उपग्रह हैं भैया, इसको ज़रूर याद करके जाइएगा। 1 नंबर अगर आपको लेना है तो इसको आप ज़रूर याद करके जाइएगा। देखिए, ये यूपी टेट जो है आपके सी टेट में भी जो आज आप पढ़ रहे हैं ये आपके सी टेट में भी आपको काम देगा, इस बात को ध्यान रखिएगा। और सी टेट ही नहीं बल्कि यूपी टेट में भी आपको बेहतर तरीके से ये आपकी सहायता करेगा। तो इन सब चीज़ों को यदि आप एक बार समझ लेते हैं और याद कर लेते हैं तो बार बार आपको याद रखने की आवश्यकता नहीं होगी। तो मंगल ग्रह के बारे में बात करते हैं तो मंगल के पास 2 उपग्रह हैं। देखिए,
जो है पृथ्वी का उपग्रह है। तो ध्यान रखिएगा, चंद्रमा के बारे में हमने आपको बताया था, चंद्रमा के बारे में बताया था, चंद्रमा जो है पृथ्वी का उपग्रह है। तो ध्यान रखिएगा, तो पृथ्वी का उपग्रह क्या है, चंद्रमा है। और मंगल के दो उपग्रह कौन कौन से हैं, एक है फोबोस और दूसरा है डोमोस। तो ये तो कई बार एग्जाम में पूछा जाता है या पूछ लिया जाता है सॉरी दोस्तों। तो मंगल ग्रह के बारे में हमने आपको समझाया कि मंगल के दो उपग्रह हैं, मंगल के दो उपग्रह हैं, एक है फोबोस, दूसरा है डोमोस। तो ध्यान रखिएगा, मंगल के दो उपग्रह हैं फोबोस और डोमोस, इसको याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं। देखिए, हम 2 से 3 बार हमने आपको बता दिया है, 2 से 3 बार हमने आपको समझा दिया है कि मंगल के दो दो उपग्रह हैं। मंगल के कितने उपग्रह हैं, मंगल के दो उपग्रह हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं कि यहाँ पर जो मुख्य विशेषता ये है इसकी, एक इसकी और मुख्य विशेषता है कार्बन डाइऑक्साइड इसकी प्रमुख गैस है। तो ध्यान रखिएगा, मंगल ग्रह की जो प्रमुख गैस है वो है कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 है, इस बात को ध्यान रखिएगा। कार्बन डाइऑक्साइड जो है मंगल ग्रह की प्रमुख गैस है, इसको भूलिएगा नहीं, बिल्कुल याद रखिएगा मेरे प्रिय साथियों। ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखिएगा। आइए एक बार हम रिवीजन कर लेते हैं और इस क्लास को यहीं पर हम समाप्त करते हैं, आज की क्लास को। अगर आप सभी लोग कहेंगे तो क्लास को और मैं बढ़ा सकता हूं। वैसे तो अगर क्लास कम से कम 1 घंटे की रहे और 1 घंटे आप बेहतर तरीके से पढ़ लें और समझ लें, तो मैं कहता हूं कि 25 दिन में अच्छे से ही कंप्लीट हो जाएगा आपका सिलेबस। लेकिन हाँ, आप कम से कम हमें 30 मिनट और 35 मिनट की आप इजाज़त ज़रूर दीजिए। ठीक है, 30 मिनट 35 मिनट की आप हमें ज़रूर इजाज़त दीजिए। अगर 1 घंटे की इजाज़त नहीं दे रहे हैं तो आप कमेंट ज़रूर करिएगा कि हाँ 30 मिनट तक की आप क्लास ले सकते हैं। ठीक है, अगर आप आप लोग हमें इजाज़त देते हैं, यानी कि आप हमें सॉरी, अगर आप हमें एक तरीके से रिकमेंडेशन करते हैं कि हाँ 30 से 35 मिनट के लिए आप क्लास ले लिया करें, तो मैं डेफिनेटली कहता हूँ कि सारी चीज़ें और अच्छे से हो जाएंगी। ठीक है, एक बार आइए हम रिवीजन कर लेते हैं कि अभी तक हमने जो जो आपको पढ़ाया है। ठीक है, एक बार हमने आपको जो जो पढ़ाया है एक बार हम रिवीजन कर लेते हैं तो हमारे लिए बेहतर होगा। तो देखिए, हमने आपको समझाया कि बुध ग्रह के बारे में, बुध के बारे में हमने आपको पहली बातें बताया था कि बुध जो है सौर मंडल में सबसे समीप ग्रह है, सूर्य के सबसे समीप ग्रह है, इस बात को ध्यान रखिएगा। और इसे स्थलीय ग्रह भी कहा जाता है, इसे स्थलीय ग्रह भी कहा जाता है, हमने आपको बताया। और आकार की दृष्टि से देखा जाए तो सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है, बुध ही है, इस बात को ध्यान रखिएगा। और इसकी सबसे मुख्य विशेषता ये है मेरे प्रिय साथियों कि इसके पास कोई अपना खुद का उपग्रह नहीं है, कोई भी उपग्रह नहीं है, इस बात को ध्यान रखिएगा। फिर हमने आपको बताया था कि सूर्य की एक चक्कर कितने दिनों में कंप्लीट करता है, 88 दिनों में करता है, इस बात को ध्यान रखिएगा, भूलिएगा नहीं। तो बुध के बारे में हमने देखा था। अब आइए हम समझ लेते हैं एक बार फिर शुक्र के बारे में। हमने आपको जैसे समझाया था, रिवीजन करवा देता हूं। तो शुक्र के बारे में हमने आपको बताया था कि इसका आकार जो है पृथ्वी के जैसे ही है, इसीलिए इसे पृथ्वी की बहन कहा जाता है, सिस्टर कहा जाता है, और इसके पास भी अपना कोई उपग्रह नहीं है। तो हमने पहली बातें आपको बताया, बुध के बारे में बताया था कि इस बुध के पास भी कोई अपना उपग्रह नहीं है। तो बिल्कुल ठीक इसी प्रकार से या ठीक उसी प्रकार से देखा जाए तो शुक्र के पास भी अपना कोई उपग्रह नहीं है। फिर शुक्र के बारे में हमने आपको बताया था कि इसे मॉर्निंग स्टार कहा जाता है, यानी भोर का तारा कहा जाता है। फिर हमने आपको समझाया था इसे संध्या का तारा भी कहा जाता है। ठीक है, इस बात को ज़रूर ध्यान रखिएगा। और इसे चमकीला ग्रह भी कहा जाता है, या सबसे चमकीला ग्रह जो है वो है शुक्र ही है, इस बात को ध्यान रखिएगा। फिर हमने आपको बताया था कि यह जो परिक्रमण करता है पूर्व से पश्चिम दिशा में करता है, इस बात को ज़रूर ध्यान रखिएगा। और यह पृथ्वी के जैसे ही है, इसीलिए इसे सौंदर्य का देवता भी कहा जाता है शुक्र को। तो शुक्र को सौंदर्य का देवता भी कहा जाता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। देखिए, मैं आपको पूरी तरीके से याद करवा दे रहा हूँ, अब मुझे नहीं लगता कि आप लोगों को दोबारा याद करने की कोई आवश्यकता पड़ेगी। और यह सबसे गर्म ग्रह है, तो इसकी एक और विशेषता ध्यान रखिएगा कि शुक्र जो है सबसे गर्म ग्रह है, इस बात को ज़रूर ध्यान रखिएगा, क्योंकि यहाँ पर वायुमंडल में 95% CO2 पाया जाता है, यानी CO पाया जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड पाया जाता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। फिर बात करते हैं, हमने आपको बताया था पृथ्वी के बारे में बात करते हैं तो सूर्य का तीसरा सबसे नज़दीकी ग्रह है या नज़दीक ग्रह है, और आंतरिक ग्रहों में देखा जाए तो सबसे बड़ा ग्रह है। और पृथ्वी ही इस सौर मंडल का एकमात्र ग्रह है जो जहाँ पर जीवन पाया जाता है। अगर इसके बारे में एक और बात करते हैं, हमने आपको बताया था कि सूर्य की परिक्रमा जो है
365 दिन 6 घंटे में कंप्लीट करता है, इस बात को ज़रूर याद रखिएगा। शुक्र पृथ्वी जो है शुक्र और मंगल ग्रह के मध्य में स्थित है, यानी बीच में स्थित है। और यह जो अपने अक्ष पर परिभ्रमण करती है, पृथ्वी जो है वो पश्चिम से पूर्व करती है। तो मेरे प्रिय साथियों, इसको ज़रूर याद रखिएगा, पश्चिम से पूर्व दिशा में। और इसे नीला ग्रह भी कहा जाता है, इसे नीला ग्रह भी कहा जाता है, ज़रूर याद रखिएगा। और इसका अक्षीय झुकाव तो कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो इसका अक्षीय झुकाव जो है 23.5 डिग्री है, और इसका कक्षीय झुकाव जो है 66.5 डिग्री है, इस बात को ज़रूर याद रखिएगा। फिर हमने आपको बताया था कि पृथ्वी जो है, पृथ्वी के पास केवल और केवल एक उपग्रह है, वो है चंद्रमा है, इस बात को ज़रूर याद रखिएगा। और चंद्रमा के बारे में हमने आपको एक अतिरिक्त जानकारी दिया था कि चंद्रमा पर देखा जाए तो पहला व्यक्ति कौन था जिसने कदम रखा था? तो नील आर्मस्ट्रांग थे। और 21 जुलाई 1969 को उन्होंने चंद्रमा पर पहला कदम रखा था, इस बात को ज़रूर याद रखिएगा। फिर हमने आपको बताया था मंगल ग्रह के बारे में, जिसके बारे में बात करते हैं हमने आपको समझाया था कि इसे लाल ग्रह कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर लौह ऑक्साइड पाया जाता है, यानी FeO पाया जाता है, जिसकी वजह से इसका रंग जो है लाल हो गया है। फिर हमने आपको बताया था कि पृथ्वी के जैसे ही, यानी कि पृथ्वी की तरह ही मंगल की धुरी भी झुकी हुई है, या झुकी होने के कारण इसके बारे में बात करते हैं, यानी झुकी होने के कारण होता है। और पृथ्वी के अलावा एकमात्र ग्रह है जहां पर जीवन की संभावनाएं व्यक्त की जा रही हैं। एक महत्वपूर्ण पॉइंट को ज़रूर याद रखिएगा कि मंगल ग्रह के पास 2 उपग्रह। देखिए, अभी तक हमने जो पढ़ा है तो केवल और केवल 2 लोगों के पास उपग्रह हमने देखा। एक पृथ्वी के पास हमने चंद्रमा को देखा, और मंगल ग्रह के पास हमने 2 उपग्रह को देखा, एक फोबोस को, दूसरा हमने डेमोस को देखा। डोमोस को हमने देखा, इस बात को ज़रूर याद रखिएगा। कार्बन डाइऑक्साइड इसकी प्रमुख गैस है मेरे प्रिय साथियों, तो इसको भी याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे बृहस्पति के बारे में, नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे बृहस्पति के बारे में। ठीक है, आप लोग इसको अच्छे से करते रहिए। फिर इसके MCQ भी मैं करवा दूंगा पूरा, ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। इसका MCQ भी मैं करवा दूंगा, बिल्कुल आप चिंता मत करिए, इसका MCQ भी मैं करवाऊंगा। लेकिन इसको, ये जो 30 पेज का जो टॉपिक है, इसको आप पूरे ग्राह को पहले एक बार कंप्लीट कर लीजिए। फिर उसके बाद, यानी कि इसमें जितने भी महत्वपूर्ण पॉइंट हैं, यानी कि जितनी भी चीज़ें हमने टॉपिक को लिया है, सारे टॉपिक को मैं कवर कर देता हूँ 2 दिन में। तो उसके बाद इसका MCQ ही करवा दूंगा। तो यदि आप लोगों को क्लास बेहतर लगी, यदि आपको क्लास बेहतर लग रही है या क्लास बेहतर लगी, तो आप लोग कमेंट ज़रूर करिएगा। और साथ ही साथ अगर आपको लगता है तो दूसरों को भी शेयर कर दीजिए, ताकि दूसरों को भी फ़ायदा हो, उन सभी छात्रों को फ़ायदा हो जो इसी वर्ष चयनित होना चाहते हैं। क्योंकि आप जानते हैं कि इसके बाद जो सुपर टेट आने वाला है, फिर उसके बाद सुपर टेट कब आएगा किसी को नहीं पता है। तो इस वर्ष सुपर टेट आएगा, मान लीजिए, यानी कि जब आने वाला है, जल्द ही आ जाएगा। ठीक है, हो सकता है सरकार बनने के बाद भी आए, तब भी कोई इशू नहीं है। लेकिन फिर कहाँ CTET या UP टेट हो सकता है आपको देने को मिले। ठीक है, तो इस बात को ज़रूर याद रखिएगा। चलिए आज की क्लास को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। थैंक यू सो मच। जय हिंद।